हेलो बच्चों, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 8 का प्रश्न नंबर 2 दूसरा प्रश्न हल करेंगे। जरा देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 3 के नाम से है, डाई मिथिल ईथर के अपघटन से मीथेन, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इस अक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। वेग इक्वल टू के अर्थात रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइमिथिल ईथर पावर 3/2। यदि अक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाए और दाब बार में तथा समय मिनट में मापा जाए तो अक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाइयां क्या होंगी। बच्चों ये अच्छा प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके लिए लेक्चर नंबर 3 और 4 यहां मात्रक कैसे लिखा जाता है, क्रिया की दर का मात्रक कैसे लिखते हैं और अब क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक यदि कोट मालूम हो, क्रिया की कोट मालूम हो तो कैसे लिखा जाता है, वो विस्तार से समझाया गया है और उन पर प्रश्नों को हल भी कराया गया है। तो जरा लेक्चर नंबर 3 और 4 देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो, और इसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं यहां इस प्रश्न को या इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए वेग का मात्रक कैसे लिखा जाता है, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे लिखा जाता है, फिर यहां लिख दिया हूं। इसको नोट कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं और इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बस एक लाइन में देखिए हल कैसे करते हैं। यहां लिखेंगे हल। देखिए ये क्या दिया है, ये रेट इक्वेशन दिया है, वेग समीकरण दिया है और इस वेग समीकरण में जो डाइमिथिल ईथर का यहां सांद्रता, इसका सांद्रता दिया गया है। तो ये सांद्रता दिया गया हो बच्चों, तो सांद्रता दिया हो तो वेग का मात्रक क्या होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, चलिए मैं यहां लिख करके बता दे रहा हूं। क्योंकि इस प्रश्न में सांद्रता के रूप में नहीं, सांद्रता का मात्रक लिख करके नहीं करना, दाब का मात्रक बार में और समय का मात्रक मिनट में मापा जा रहा है और इसके आधार पर हमको क्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है। तो चलिए पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी पहले सांद्रता का मात्रक क्या, यानी वेग का मात्रक लिखना हो सांद्रता के पदों में या वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना हो सांद्रता के पदों में कैसे लिखेंगे, ये चीज मैं यहां लिख करके समझा दे रहा हूं। तो यदि इसी का पूछा जाता, यदि नहीं कहा गया होता कि दाब बार में और समय मिनट में मापा जाता है और इसमें मात्रक बताइए, तो बच्चों हम इसके आधार पर मात्रक कैसे लिखते, सांद्रता का, अब देखिए पहले आर का मात्रक, यहां देखिए आर का मात्रक, तो आर का मात्रक हो जाता, सांद्रता का मात्रक लिखते और सांद्रता का मात्रक जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 3 और 4 देखिएगा, वहां सब विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वैसे सांद्रता का मात्रक बच्चों मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। सांद्रता का मात्रक लिख दिए मोल पर लीटर। और समय का मात्रक, तो बच्चों समय का मात्रक जैसे इन्होंने कह रखा है कि मिनट में, तो हम यहां मिनट लिख लेते और समय के मात्रक का इनवर्स कर देते, तो मिनट का मिनट लिखते इनवर्स करते। कहने का मतलब यह है कि बच्चों यदि दाब को बार में लिखने के लिए न कहा गया होता तो हम अक्रिया के वेग का मात्रक मोल पर लीटर पर मिनट ई लिखते, लेकिन यहां दाब को बार में लिखने के लिए कहा गया है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, हम इसके आधार पर समझा रहे हैं खाली। और वेग स्थिरांक का मात्रक देखिए कैसे लिखेंगे, के का मात्रक, के का मात्रक सांद्रता के पदों में लिखा जाएगा। अब सांद्रता का मात्रक जान गए हैं मोल पर लीटर होता है, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर। और यहां देखिए सांद्रता का मात्रक का टोटल पावर कर देंगे 1 - n, टोटल मात्रक क्या कर देंगे 1 - n। और यहां n क्या है बच्चों, यहां n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की कोटि
और इसमें जरा देख लीजिए, अब क्रिया की कोट कितना दिया हुआ है, अब क्रिया की कोट है 3/2, तो हम यहां 1 माइनस 3/2 कर लेते और इसके बाद क्या लिखते, समय का मात्रक इनवर्स कर देते, यानी मिनट लिखते, मिनट इनवर्स करते। और इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 देखिए यहां 1 माइनस 3/2, तो ये 1/1 है, एक का हर न दिया गया तो बच्चों क्या समझेंगे, एक समझेंगे, तो ये बराबर हो गया। अब इन दोनों का 2 1 कम 2, दोनों का हर 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 यहां कर लेंगे 2 माइनस 3, और ये बराबर हो जाएगा 2 ऋण 3, तो ये 3 बड़ा है और इसके पहले निगेटिव चिन्ह है, 3 में से 2 घटा देंगे, यानी माइनस 1/2 आ जाएगा। तो मतलब क्या मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर का टोटल पावर हो जाएगा -12 और मिनट का पावर -1 हो जाएगा। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए मोल का पावर 1 है, टोटल पावर -1 हो गया, तो मोल का पावर -12 हो जाएगा, और लीटर का पावर -1, टोटल पावर -12 है, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, प्लस हो जाएगा, लीटर का पावर बच्चों +12 हो जाएगा, और मिनट का पावर -1 रहेगा। लेकिन ये कब हम लिखते, यदि दाब को बार में लिखने के लिए न कहा गया होता तो हम इस तरह से वेग का मात्रक, अक्रिया के वेग का मात्रक और अक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखते। लेकिन ये लिखने को बच्चों नहीं कहा गया है, इस प्रश्न में ये लिखने को नहीं कहा गया है, हम इसके आधार पर लिखेंगे जो यहां हम नीचे दे रखे हैं। कोई बात नहीं, ये खाली मैं समझा दिया था, दिमाग रखिएगा। यदि यहां बड़े कोष्टक में इस कंपाउंड को यानी केमिकल कंपाउंड को रखा गया है, समझ लीजिए वो सांद्रता दिया हुआ है, और यदि यहां आंशिक दाब दिया जाएगा बच्चों तो छोटा कोष्टक यूज किया जाएगा और P लिखा जाएगा, यानी इसको इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, ऐसे छोटा कोष्टक और पार्शियल प्रेशर आप कहा जाएगा CH3OCH3 और कोष्टक ऐसे बंद, और पावर कर दिया जाएगा 3/2। ये भी रेट के लिए वेग इक्वेशन होता है। देखिए ये अक्रिया के वेग समीकरण ये है सांद्रता के पदों में, और ये अक्रिया का वेग समीकरण है आंशिक दाब के पदों में। तो इस प्रश्न में सांद्रता के पदों में वेग समीकरण दे करके अक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक दाब के पदों में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज नहीं दिया है, खाली दिमाग में रखेंगे, ये तो मैं केवल जिक्र कर दिया, और कभी कभी दिया भी जा सकता है। खैर, अब हम दाब के रूप में, यानी दाब का मात्रक बार में और समय का मात्रक मिनट में मापा गया हो, तो अक्रिया के वेग का क्या मात्रक हो जाएगा, तो देखिए यहां लिखेंगे अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अक्रिया के वेग का मात्रक बराबर दाब का मात्रक लिखेंगे। देखिए अक्रिया के वेग का मात्रक लिखना हो तो पहले दाब का मात्रक लिखेंगे। अब दाब का मात्रक बच्चों है बार, तो हम बार लिख लेंगे। और समय का मात्रक बच्चों क्या दिया है, समय का मात्रक मिनट दिया है, तो मिनट लिख लेंगे, मिनट और इनवर्स कर लेंगे, बस यही आंसर हो गया। अक्रिया के वेग का मात्रक बार, मिनट, इनवर्स। इसी तरह से अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, अक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है बच्चों, तो दाब का मात्रक लिखेंगे। अब दाब का मात्रक देखिए बार है, तो हम बार लिख लेंगे, और पावर कर लेंगे, बार का पावर कर लेंगे 1 माइनस n, और n का वैल्यू कितना है बच्चों, 3/2। अब क्रिया की कोट कितनी है, 3/2, तो यहां हम 3/2 कर लेंगे, और इसके बाद समय का मात्रक इनवर्स कर लेंगे, और समय का मात्रक मिनट है, तो बच्चों मिनट इनवर्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 3/2, देखिए 1 माइनस 3/2 को सॉल्व किए हैं, कितना आया है, -12 आया है। ये हो जाएगा बच्चों, बार का पावर हो जाएगा -12, मिनट का पावर हो जाएगा -1, यही आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों ये प्रश्न तो देखिए इतना बड़ा था, लेकिन ये 2 लाइन में आंसर आ गया। और जब हमको दाब में, एक बार और मैं कह रहा हूं, जब हमको मात्रकों को बार में यानी दाब का मात्रक यूज करना होगा तब इस तरह से लिखेंगे, और जब सांद्रता का मात्रक यूज करना होगा बच्चों तो इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इस प्रश्न में ऐसे नहीं पूछा है, इस तरह से पूछा है, हम ये उत्तर लिखेंगे। ये केवल हम समझाने के लिए दिए थे। हेलो बच्चों, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 8 का अंतिम प्रश्न लेते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्न अपक्रिया के वेग व्यंजकों से इनकी अपक्रिया कोट तथा वेग स्थिरांक की इकाइयां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ये इक्वेशन दे दिया है और वेग समीकरण दे दिया है। सेकंड में भी बच्चों ये इक्वेशन दे दिया है, समीकरण दे दिया है और वेग समीकरण भी दे दिया है। तो बच्चों यहाँ इस समीकरण का कोई मतलब नहीं है, इससे दिया रहे या ना दिया रहे इन समीकरणों से कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वह ये है, इसके आधार पर हम हल करेंगे। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न हम कैसे हल कर रहे हैं। हल फर्स्ट को हल कर रहे हैं। वेग समीकरण दे दिया है, वेग समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे, क्रिया की कोट लिखेंगे। और इसके लिए बच्चों लेक्चर नंबर 3 और 4, यदि केमिकल काइनेटिक्स का मेरा ये लेक्चर नंबर 3 और 4 नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, तो ये समझने में आसानी होगी। और उसमें बताया गया है कि वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं का जितना घातांक होता है उन घातांकों का योगफल ही क्रिया की कोटि होती है। तो फर्स्ट अब क्रिया कोट क्या हो जाएगी, अभिक्रिया कोट n इक्वल टू, देखिए इसका घातांक 1 है और इसका भी घातांक 1 है, तो 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, एक आंसर मिल गया। और सेकंड क्या पूछा है, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक का मात्रक, और ये बराबर हो जाएगा। बच्चों देखिए यहां कुछ कंडीशन नहीं दिया है। अब इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, दाब को कहा था कि बार में लिखिएगा, समय को मिनट में लिखिएगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जब कुछ ना कहा जाए बच्चों तो हम, पहली बात कुछ नहीं कहा गया है, और दूसरी बात यहां देख लीजिएगा, यहां H2O2 की मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर सांद्रता दिया है, यहां आयोडाइड आयन का मोलर सांद्रता दिया है। यानी हम क्या करेंगे, सांद्रता के पदों ही मात्रक लिखेंगे। तो पहले सांद्रता का मात्रक लिख लेते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न बताया गया था। पहले सांद्रता का मात्रक लिख लेंगे और पावर क्या लगा देंगे, मान ली वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है तो ये बताया गया था। चलिए एक बार और हम लिख दे रहे हैं ऐसे, सांद्रता का मात्रक पावर 1 - n कर देंगे, जहां n क्रिया की कोटि है, जैसा कि यहां 2 लिखा गया है। और इसके बाद समय का मात्रक और पावर -1 कर देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता का मात्रक बच्चों मोल पर लीटर होता है, जानते हो, मोल पर लीटर, और पावर कर देंगे 1 - n, यानी 1 - क्रिया की कोटि 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू समय का मात्रक बच्चों जब कुछ ना कहा जाए तो समय को हम सेकंड लेंगे और सेकंड का पावर -1 कर देंगे। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो ये हो गया मोल पर लीटर का पावर -1 सेकंड इनवर्स। थोड़ा इसको और सॉल्व कीजिए, यहां देखिए मोल का पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 है, मोल का पावर 1, टोटल पावर -1, तो 1 - 1 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घातांक में पढ़ चुके हैं कि a पावर m टोटल पावर n हो जाएगा a पावर m × n। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, मोल का पावर कुछ नहीं तो 1 है, टोटल पावर -1 है, तो 1 और -1 का गुणा होगा, ये हो जाएगा मोल का पावर -1। यहां देखिए लीटर का पावर -1 है, टोटल पावर -1 का गुणा -1 से होगा तो +1 हो जाएगा, यानी लीटर का पावर 1 को नहीं लिखेंगे, ना लिखें या लिखें एक ही बात होता है, और सेकंड का पावर -1 हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर हो गया।
अब क्रिया की कोट कितनी हो गई? 2 हो गई। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो गया? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये मात्रक हो गया। चलिए इसी तरह से अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। ये वाला प्रश्न, इसमें भी इस समीकरण का कोई मतलब नहीं है। वेग समीकरण को देखेंगे और इस सांद्रता के पदों देखिए, यहां एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की मोलर कंसंट्रेशन या सांद्रता लिखा गया है। तो बच्चों यहां भी हम सांद्रता के पदों में मात्रा लिखेंगे, जैसा कि हम मेथड हम बता चुके हैं। तो चलिए पहले अभिक्रिया की कोट लिख लीजिए। अभिक्रिया की कोट n बराबर, यहां जरा देख लीजिए घातांक कितना है? 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, एक आंसर निकल गया। और दूसरा वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर, अभी देखिए यहां बताएं सांद्रता, पहले हम सांद्रता का मात्रक लिखेंगे जो होता क्या है? मोल पर लीटर, और पावर कितना हो जाएगा? 1 माइनस n का वैल्यू बच्चों 3/2 है, तो 1 माइनस 3/2 कर लेंगे, इनटू समय का मात्रक सेकंड रखेंगे, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 1 माइनस 3/2, तो 1 मीन्स 2/2 लिख सकते हैं, या इसको देखिए ऐसे हल करते हैं 1 माइनस 3/2, तो 1/, कुछ नहीं है तो हम 1/1 समझेंगे। क्या समझेंगे? 1/1, और यहाँ 1 यहाँ 2, तो हर बराबर करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 2 माइनस 3, 2 ऋण 3/2, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 1/2, ये चीज आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स, टोटल पावर हो जाएगा बच्चों माइनस हाफ इनटू सेकंड का पावर -1। अब यहां भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए मोल का पावर कुछ नहीं है, क्या समझेंगे? 1 समझेंगे, 1 का गुणा माइनस हाफ से होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों मोल का पावर -1/2, लीटर का पावर -1 है, -1 का गुणा माइनस हाफ से होगा, तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा 1/2 से होगा, तो लीटर का पावर बच्चों 1/2 हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स, यही उत्तर हो गया। अब क्रिया की कोट कितनी आ गई? अब क्रिया की कोट आ गई 3/2, और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो गया? वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया मोल पावर -1/2, लीटर पावर हाफ, सेकेंड इनवर्स, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा।